बाबा सिद्दीकी की हत्या पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है जल्द पता चलेगा किसने सुपारी दी थी। पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगह पर भेज दी गई हैं। 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। हम उनके परिवार के साथ हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ हैं, ये अजित पवार की तरफ से कहा गया। कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए का एक और बड़ा खुलासा। दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं। 700 6 देशों में फैला हुआ है बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये शख्स जुर्म की दुनिया में कितना बड़ा नाम बन चुका है। और आइए आपको बताते हैं कि जो एनआईए की चार्जशीट रही उसमें क्या क्या अहम खुलासे हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। गैंग को लेकर एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे इस चार्जशीट में है। क्या कुछ है आइए डिटेल में आपको बताते हैं। एनआईए की चार्जशीट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं अलग अलग जगहों पर। पंजाब में बिश्नोई गैंग का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। 11 राज्यों में ये जुर्म की दुनिया का नेटवर्क फैला है, पूरा साम्राज्य फैला कर रखा है। इसके अलावा 11 राज्य तो हैं ही देश के, 6 देशों में फैले हैं बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी। तो एनआईए की चार्जशीट बिश्नोई गैंग को लेकर कई अहम खुलासे कर रही है। फिरौती से होती है करोड़ों की कमाई। इस पूरे के पूरे गैंग को हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता है पैसा, इस बात की जानकारी भी है। डी कंपनी की तरह काम करने लगा है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। ये कितनी अहम जानकारी और देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है ये बदमाश, ये शख्स। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार इस शख्स का, इस बदमाश का जुर्म का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। इस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? एनआईए को जो जानकारियां हासिल हुई हैं बिश्नोई गैंग के बारे में वो तो चौंकाने वाली भी हैं और चिंताजनक भी। जी बिल्कुल, देखिए साबरमती जेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है और जो एनआईए ने चार्जशीट दायर की, ये चार्जशीट महज 2 से 3 महीने पुरानी है, जिसमें साफ तौर पर उस वक्त एनआईए ने लिखा था कि दरअसल जांच के दौरान ये पता चला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो डी कंपनी की तर्ज पर खुद को खड़ा करना चाहता है, यानी कि दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर खुद को बनाना चाहता है। और यही वजह है कि उसने अपने गैंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाता था उसका गैंग, लेकिन अब धीरे धीरे मुंबई में भी उसके गैंग का जो वर्चस्व है वो बढ़ने लगा है। वो डी कंपनी की तर्ज पर ही वहां से भी ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने की साजिश रच रहा है, बल्कि लगातार एक्सटॉर्शन के लिए भी कॉल वहां पर किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है जो लॉरेंस का जुर्म का जो साम्राज्य है वो विदेशों से लेकर अब माया नगरी मुंबई तक पहुंच चुका है। 6 देशों में पहले से ही वो अपने पूरे तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका है, जिसमें पुर्तगाल है, यूएई है, इसके अलावा यूके है, कनाडा है, साथ ही अमेरिका है। तो इन तमाम देशों में भी उसके गुर्गे पहले से मौजूद है और बाहर बैठकर ना सिर्फ देश के अलग अलग शहरों में बल्कि विदेशों में भी इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जी बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा इस वक्त किस तरह से 6 देश और 11 राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। डी कंपनी की तर्ज पर ही अपने गैंग को बढ़ावा दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और एक और बड़ी खबर, सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। तीसरे आरोपी शिव कुमार की तस्वीर सामने आ गई है। यूपी के बहराइच का रहने वाला है शिव कुमार। एक और आरोपी बहराइच का है, लेकिन ये तीसरा आरोपी है जो कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है। ये आरोपी शिव कुमार है और अब इसके बारे में और डिटेल्स खंगाली जा रही हैं।
और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। आज का गैंग वॉर सरकार में चल रहा है। सरकार में गैंग वॉर की वजह से हत्याएं हो रही हैं। राज्य गृह मंत्रालय पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, ये कहा है संजय राउत ने।